ब्रह्म ज्ञानी संत के संग के बाद हमारा बोध उदय हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी संत के संग के बाद हमारा बोध उदय हो जाता है और इसके बाद अज्ञान का पूरी तरह नाश हो जाता है। खास पुरुष कर्तापन के अहंकार से मुक्त हो जाता है। सिर्फ खास आदमी का ही संतों के संग के बाद बोध उदय होता है और अज्ञान नष्ट होता है। दूसरों का नहीं हो सकता। आम आदमी में ये गुण कभी नहीं आएंगे। आम आदमी का अहंकार किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं होता। अहंकार खत्म नहीं होता। वह कंफ्यूज रहता है, ये काम करूं या ना करूं, ये पाप कर्म ये पुण्य कर्म की झंझट में, वह पाप कर्म पुण्य कर्म की झंझट में सदा फंसा रहता है। वह अच्छे किए कर्मों का फल जल्दी चाहता है। जो आम आदमी होता है, ये करूं ये ना करूं, अच्छे कर्मों का फल बहुत जल्दी चाहता है। बुरे किए कर्मों से भयभीत होकर उसे प्रभु से माफ़ करवाने के चक्कर में प्रार्थनाएं करता है, धर्म स्थानों की विजिट करता है, गुरुओं के पास जाता है, तीर्थ स्थानों में स्नान करने जाता है। किसी तरह मेरे पाप बख्शे जाएं, और कभी भी उसको विश्वास नहीं होता कि भगवान उसके पापों को क्षमा करेगा। जिंदगी भर उसे यकीन नहीं होता कि प्रभु न्यायकारी है। प्रभु को न्याय करने व किए पापों की सज़ा देने से कोई नहीं रोक सकता। जब किए पापों को माफ़ कर दे, इसके लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। प्रभु की कचहरी में रिश्वत के रूप में दी गई दान की राशि नहीं काम करती। किसी साधु संत द्वारा किए गए अपने जप तप के बल पर भी प्रार्थना की सुनवाई नहीं कर सकता प्रभु। ये नहीं हो सकता कि आप इतने पाप करने के बाद किसी साधु संत के पास चल जाएं और साधु संत आशीर्वाद देकर आपके प्रभु से माफ़ करवा दे। ये नहीं होगा। ना ही तपस्वी कवि ऐसा करते हैं, वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनते। जो बुरे कर्म करने का आदी हो गया, उसका अंतःकरण की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। वह बार बार कसमें खाकर भी बाज नहीं आता। बुराई उसके रोम रोम में नशे की तरह रची होती है। जब ज्ञान का सत्य का उदय हो जाता है, फिर कसमें खाने की ज़रूरत नहीं। उसे भगवान के न्यायकारी स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वह जैसी करनी वैसी भरने के लिए तैयार हो जाता है। फिर धीरे धीरे ग्रहण त्याग आग्रह संकल्प प्रवृत्ति निवृत्ति से मुक्त होकर सुखपूर्वक रहने लगता है। भगवान के न्यायकारी स्वरूप से डरने लगता है। हर कर्म करने से पहले सोचता है भगवान भीतर देख रहा है। उसे बुरे कर्म छोड़कर बाहर भीतर एक होकर किए हुए झूठ फरेब की सज़ा खुशी खुशी स्वीकार करने की ताकत मिल जाती है। वह दिखावा बंद, अंदर और बाहर और, ऐसा नहीं होता। जब झूठ फरेब बंद हो जाएगा,
फिर अपने आप आचरण व चरित्र शुद्ध होने से ना मिलावट करेगा, ना रिश्वत लेगा, ना झूठ फरेब बोलेगा, ना चोरी हिंसा करेगा। सब अपने आप ख़त्म हो जाती है। इन्हें ख़त्म करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। सब प्रकार की अशांति, सब प्रकार की हिंसा, सब प्रकार की सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने का एक ही उपाय है, ज्ञान का उदय, अज्ञान का नाश। आम और ख़ास की दृष्टि में बड़ा अंतर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी गांव में एक मकान को आग लग गई। मकान के भीतर 2 बच्चे थे, बाहर 3 पुरुष खड़े थे। 2 ने एकदम बिना समय गंवाए अपनी जान की जोखिम में, जान की परवाह ना की करके आग में घुसे और बच्चों को बचा लिया। तीसरा बाहर खड़ा देखता रहा। जो आदमी आग में घुसे व बच्चों को बचाया, दोनों ने काम तो एक ही किया, बच्चों को बचाने का, बच्चों की जान बचाने का काम एक ही किया, एक प्रकार का। मगर एक ही काम होने के कारण, दोनों की फलाकांक्षा एक होने के कारण, फलाकांक्षा तो यही थी ना कि बच्चे बच जाएं किसी तरीके से, मगर ऐसा नहीं था। फ़र्क ये था, जो आम आदमी था वह सोचेगा कि उसने अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने प्राणों को जोखिम में डालकर बच्चों की जान बचाई, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। मेरा नाम अखबार में आना चाहिए, फ़ोटो साथ आनी चाहिए, मुझे इनाम मिलना चाहिए, सरकार से मेडल मिलना चाहिए, बच्चों के माँ बाप को मेरा धन्यवाद करना चाहिए, मेरे काम की श्लाघा करनी चाहिए। मगर जो खास आदमी था, ये तो आम आदमी की बात बताई, उनमें से जो खास था, जिसको खालसा कहते हैं, वह अपना कर्तव्य निभाकर, प्रभु का धन्यवाद करके, उसने अपना जो काम किया वो सोचता मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, किसी पर एहसान नहीं किया। और फिर क्या मन में सोचता है, हे प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपंग नहीं बनाया, जिस कारण आपकी कृपा से बच्चों की जान बच गई। उसने अपना नाम नहीं जोड़ा, मैंने बचाया, उसने भगवान का धन्यवाद किया कि मुझे अपंग नहीं, अपाहज नहीं बनाया। अगर अपाहज बना देते तो मैं बच्चों की जान नहीं बचा सकता था, इसलिए आपका धन्यवाद। और प्रभु का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चुपचाप चला गया। उसे लोगों से धन्यवाद, वाहवाही, इनाम की ज़रूरत नहीं थी। वह चुपचाप चला गया, कहीं कोई मेरा धन्यवाद ना करे। किया तो सब भगवान ने, प्रेरणा करने की, ये काम करने की प्रेरणा भगवान ने दी। बच्चों की जान भगवान ने बनाई, मेरा क्या रोल था? सब भगवान का उपकार है। जान भगवान ने बचाई, कहीं मेरा नाम ना लें लोग कि मैंने बचाई, इसका क्रेडिट कहीं मुझे ना दें लोग, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला गया। अगर आम आदमी का धन्यवाद नहीं करोगे, देखो धन्यवाद कहीं लोग मेरा ना करें, मेरे को बच्चा बचाने का क्रेडिट ना दें, खास आदमी चुपचाप चला गया। मगर जो साधारण लोग होते हैं,
आम लोग होते हैं, वे चाहते हैं कि उनका धन्यवाद करें, सरकार उनको इनाम दे। अगर उनकी वाहवाही ना करोगे तो वो बोलेंगे ये कितने घृतकन हैं, दुष्ट हैं, बड़े नीच व कमीने हैं। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाया, इतना उपकार किया, मगर अगर मैं ना होता तो बच्चे मर जाते। दूसरे ने कवि, दूसरा जो जिसको खास बोलते हैं, उसने चुपचाप वहाँ से चला गया कि कहीं लोग मेरा धन्यवाद ना करें। काम तो सारा भगवान ने किया, अगर भगवान मेरे को लूला लंगड़ा बना देता तो मैं ये काम कर ही नहीं सकता था। यही फर्क होता है भीतरी सोच का, भीतरी स्तर का। सोचने के तरीके में बहुत अंतर होता है खास आदमी के और आम आदमी के। काम तो दोनों ने एक जैसा किया, मगर दृष्टिकोण, सोचने का तरीका दोनों का अलग अलग था। कितना फ़र्क था सोचने में। एक प्रभु का धन्यवाद करता है कि मुझे अपंग नहीं बनाया, अगर अपंग बना देता तो मैं ये काम नहीं कर सकता था। आपका धन्यवाद, आपकी प्रेरणा, आपकी शक्ति, आपकी कृपा से मैं बच्चों को बचा सका। दूसरा अहंकार वश सोचता है मैंने बच्चों को बचाया है, अगर मैं ना बचाता तो बच्चे मर जाते। मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मेरी वाहवाही होनी चाहिए, बच्चों के माता पिता को मेरा धन्यवाद करना चाहिए और सरकार को मुझे इनाम देना चाहिए। कितनी उसके मन में है कि मेरे को ये मिले, मेरे को ये मिले, मेरे को ये, क्योंकि ये मैंने किया है। कितना अहंकार है। ये है साधारण लोग। और जो चुपचाप चला गया, कई लोग मेरा धन्यवाद ना कर दें, काम तो भगवान ने किया, मेरा तो कोई रोल ना कह नहीं है, लोग मेरा कहीं धन्य। ये है खास आदमी, ये है खालसा, इसको बोलते हैं खालसा।